हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आज हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं, देखते हैं इस पॉइंट को। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग का पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग को अलग करके और मैनेजमेंट को अलग करके। पहले हम समझेंगे मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को अपने कस्टमर के सामने प्रमोट करते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करते हैं। मतलब मार्केटिंग में हम ये काम करते हैं कि कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उसके दिमाग में, अपने कस्टमर के दिमाग में बैठा दे। ठीक। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको किस तरह हम प्लान कर रहे हैं, किस तरह हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरह हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब जो चीज हम मार्केटिंग में कर रहे हैं, अपने कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस तरह मैनेज करके कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब जो हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो क्या क्या हम फेजेस पार कर रहे हैं। अगर हम इसको एक इंग्लिश की डेफिनेशन में बात करें कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स which is related to the our product and services and our target market to achieve our organizational objective। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारी वो सारी चीजें आती हैं जो कि हम मार्केटिंग में अपने कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को करते हैं, सारी चीजें प्लान करके, इंप्लीमेंट करके और उसको एग्जीक्यूट करके। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बिजनेस है, आप बिजनेस रन कर रहे हो, चालू किया है आपने सोचा उसकी मार्केटिंग करने के लिए, भाई मुझे उसकी मार्केटिंग करनी है। लेकिन अगर आप उसके लिए प्लान नहीं तैयार करोगे, आप उसके लिए बजट तैयार नहीं करोगे, आप उसके लिए टारगेट ऑडियंस मतलब अपने कस्टमर तैयार नहीं करोगे, तो मार्केटिंग कैसे करोगे? आपकी मार्केटिंग गलत हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट बनाते हैं कि जो हम मार्केटिंग करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। पहला पॉइंट आता है हमारा इसमें मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब हम जो मार्केटिंग करने जा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विस के लिए, क्या वो, उसका गोल क्या है, उसका मोटिव क्या है? क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है, उसके टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मतलब हमको पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट को क्या बेनिफिट होगा, हमारी कितनी सेल जनरेट होगी, हमारा कितना प्रमोशन होगा, हम कितने लोग को अपने प्रोडक्ट से अवेयर कर पाएंगे, हमको कौन कौन ऐसी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जिससे हमको मार्केटिंग करनी होगी। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट सोचने पड़ते हैं जब हम लोग मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को तैयार करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि हमारे पास एक परफेक्ट मोटिव, एक परफेक्ट गोल होना चाहिए मार्केटिंग को करने का। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग। जब आपने देख लिया कि हमने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख लिया, हमें पता चल चुका है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग करने का, देन हमें करनी होती है प्लानिंग, कि हम प्लानिंग जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब हम मार्केटिंग करेंगे। हमारी ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होंगी, हमारी ऐसी कौन कौन से चैनल्स होंगे, हमारे ऐसे कौन कौन से नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे कि हम उन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज, मेथड्स यूज कर रहे हैं कि उनको हम पिच कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अगर आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख रहे हो तो उसके बाद प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसीलिए मार्केटिंग का दूसरा पॉइंट हमारा आता है फंक्शन का, प्लानिंग। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपना पूरा प्लान तैयार कर लोगे, जब आप अपना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, तो बारी हमारी आती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब हमें उसे एग्जीक्यूट करना होता है तब हमको करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम अपने नंबर ऑफ डाटा को, अपने नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज को कलेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको काम करने के लिए डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। उसको समझते हैं कि हमें एक्चुअल में उसे किस तरह से काम करना है कि हमारी मार्केटिंग एक अच्छे तरीके से होगी, हमारी मार्केटिंग एक सही लोग तक, हमारे सही कस्टमर तक जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी मार्केटिंग वही होती है जिससे आपकी सेल जनरेट हो। जिस मार्केटिंग से आपकी सेल जनरेट नहीं हो रही तो मार्केटिंग आपकी वेस्ट है, जाहिर सी बात है, मतलब पैसा आपका वेस्ट जा रहा है। तो दैट इज द रीजन मार्केटिंग के फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत मैटर करता है। आफ्टर ऑब्जेक्टिव, देन प्लानिंग, देन दिस पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन।
आप लोग खुद सोचिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके वर्किंग एबिलिटी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम कैसे होगा। यही काम मार्केटिंग में भी होता है। जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग को बहुत सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बना कर रखना होता है। जैसे कि सेल्स फोरकास्टिंग करनी होती है, प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी होती है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना होता है, कहाँ वो वेयर हाउस होगा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऐसे कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे हमारा प्रोडक्ट इस प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा। मतलब सारी चीजों को हमको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है, तब जाके हम लोग एक प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं उस चीज के लिए। सो दैट इज द रीजन ये वाला पॉइंट बहुत वाला इंपॉर्टेंट पड़ता है आपके लिए। फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ऐसा हमारा फंक्शन होता है जिसमें हम मार्केटिंग करने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज पर ध्यान देते हैं, उनके लीडरशिप एबिलिटी पर ध्यान देते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक तरह से उनको डायरेक्ट करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं अच्छे तरीके से कि वो अच्छे तरीके से काम करें और वो टाइम टू टाइम अपने आप को डेवलप कर पाए, जिससे कि जब वो डेवलप होंगे तो हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी डेवलप होगा। तो मतलब इनके साथ साथ हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में डायरेक्शन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके इंप्लॉयज से रिलेटेड होता है ये। सिक्स्थ पॉइंट, कंट्रोल। जब आपने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव हो गया, प्लानिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, मतलब सारी चीजें आ गई। अब हम लोग का इवेल्युएशन की बारी आती है कि जो हमने सारी चीजें की हैं क्या वो इंप्लीमेंट होकर सही चीज हो रही है, ऐसी कहां कमी आ रही है इवेल्युएशन में कि हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई। अगर मार्केटिंग अच्छी हुई है तो किसके वजह से हुई है, हमको सारी चीजें मेजर करनी पड़ती हैं। कंट्रोल में हमारा यही होता है कि हम लोग सारी चीज को देखते हैं, अपने आप को इवेल्युएट करके कि हम लोग एक्चुअल में हमारा पोजीशन इस समय कहां पर है, हमारी जितनी प्लानिंग हुई थी, जितनी हमारी फोरकास्टिंग हुई थी, जितनी हमारा ब्लूप्रिंट बना था, क्या वो एक्चुअल बिल्कुल सही बैठा है। ये होता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंट्रोल का फंक्शन। सो गाइस, दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो चीजें आपको बताई हैं वो सही तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।